जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। आज अपन एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। देखिएगा सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल बेसिक से लिया है मैंने। इसमें अपन सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो रेशियो एंड प्रपोर्शन के पूछे गए थे प्रीवियस ईयर 2023 में, 24 में, 19 में, जो भी एग्जामों में पूछे गए थे वो सब अपन देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 4 है और b अनुपात c 4 अनुपात 7 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो भैया ऐसे सवाल करने के लिए कुछ भी नहीं, सवाल आप उड़ा सकते हैं जैसा दिया है वैसे में। 5 अनुपात 8 और 4 अनुपात 7, ऐसे आप जिग गुणा कर सकते हैं। दो तरीके सवालों को करने के, जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ मैं। एक तरीका तो यह है सवाल को करने का, और जो दूसरा तरीका है वो बिना जिगजैग मेथड अपनाएं। 4 के आगे 4 लिख देंगे अपन और 8 के पीछे जगह खाली पड़ी है तो 8 लिख देंगे। दो ही तरह से कर सकते हैं, 5 चौक 20, 8 चौक 32 और 8 साती 56। तो 20, 32, 56 यदि कट सकता है तो काट दो। काय से कटेगा, सब 4 से कट रहे हैं। 4 पंजे 20, 4 से 4 8 32, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो 5, 8 और 14 ये आपका आंसर होगा। इसमें क्या करा अपन ने, 4 के आगे जगह खाली पड़ी थी तो 4 लिख दिया और 8 के पीछे जगह खाली पड़ी है तो 8 लिख दिया। अब इसका गुणा करेंगे तो 20, इसका करेंगे तो 32 और इसका करेंगे तो 56। पर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, आप चाहो तो इसको यहीं काट सकते हो। देखो ये वाली दो संख्या साथ में, ये दो संख्या साथ में और ये दो संख्या साथ में, सब में कॉमन क्या है, 4 4, सब में कॉमन है 4 4 और 4 दूना 8, तो खाली बचा 5, खाली बचा 8 और खाली बचा 7 दूना 14। तो आप ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं यदि चाहें तो, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a अनुपात m अनुपात n अनुपात p है 3 5 7, 3 7 5 और p अनुपात q है 1 अनुपात 2, तो m/q का मान क्या होगा। m और q का मान आपसे पूछा है, जैसे अभी करवाया वैसे ही करिए। अभी मैंने करवाया था 2 वाला, इसमें डायरेक्ट आ गया 3 वाला सवाल। 2024 में पूछा गया सवाल है ये, फरवरी में, 22 फरवरी। चलिए तो करते हैं अपन m n और p, और फिर क्या दे रखा है आपको, p और q भी आपको दे रखा है। तो m और n कितना दे रखा है, m n p कितना दे रखा है, 3 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 7 अनुपात 5, और ये कितना दे रखा है, 1 अनुपात 2। 1 के आगे जगह खाली पड़ी है, 1 लिख दिया। 3 एकम 3, 7 एकम 7, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। पूछा क्या है, m और q का मान पूछा है, m का मान 3 और q का मान पूछा है 10, तो 3 अनुपात 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका सही आंसर। आ गए होंगे, आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। स्टेप बाय स्टेप सवाल वैसा ही है। एक और सवाल आपके सामने, ABC 2 अनुपात 5 अनुपात 3 के अनुपात में है, C और D 5 अनुपात 2 के अनुपात में है, तो ABCD का मान आपसे पूछा गया है। करिए, जल्दी से करिए। कर सकते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आंसर अपने आप आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहली बात, सवाल में सारे 10 वाले हैं, इसका मतलब कटेगा कुछ भी नहीं। आप ये देख रहे हो C का गुणा आप 2 में कर दो, 5 दूना 10, फिर 5 का 25, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, मतलब 25 25 25 भी है, और फिर 5 दिया 15, 15 इसी में ही है। बस ये आपका सही आंसर होगा। चेक करके देख लेते हैं, A B C और D, ABCD आपके पास है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखा है 2:5:3 और 5:2। 5 के आगे जगह खाली पड़ी है, 5 लिख देंगे, और 3 के पीछे जगह खाली पड़ी है तो 3 लिख देंगे। यहाँ भी 5 के पीछे जगह खाली पड़ी थी तो हम 5 लिख देते हैं, ठीक है। जिसके आगे या जिसके पीछे जगह खाली पड़े उसको आप लिख दो। तो 5 दूना 10, 5 25, 5 दिया 15 और 3 दूना 6, तो 15 25 10 25 15 और 6, यही आपका सही आंसर होगा। पर मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि सर ये कट रहा है कि नहीं कट रहा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, पर इसमें कोई 5 है क्या। तीनों में, चारों में एक ही नंबर कॉमन होना चाहिए। इसमें 3 है, इसमें 3 है, पर यहाँ 3 है क्या, नहीं है। तो आप नहीं काट सकते, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइएगा मुझे। अब ए बी बी सी और सी डी आपको दे रखा है। ये भी सवाल 2024 7 मार्च एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। रेशियो एंड प्रपोर्शन आते हैं एग्जाम में, और यदि रेशियो एंड प्रपोर्शन वो पूछ लेता है तो वो किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चाहे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ ले, सिंप्लीफिकेशन में, सिक्के वाले सवाल पूछ ले आपसे, इसमें बहुत तरह के अलग अलग सवाल बनेंगे, या किसी और टॉपिक को वो रेशियो एंड प्रपोर्शन में कन्वर्ट करके आपको दे सकता है। बोला है आपसे A/B C/D, आपसे यही निकालने का पूछा होगा, या A और C का मान निकालने का पूछा होगा। ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लास्ट की लाइन देख ली, A और C का पूछा है तो हमने यहाँ लिखा 12 और यहाँ लिखा 5, फिर B और C का मान 15 और फिर कितना है 16, और फिर C और D का मान कितना है 4 और फिर 7। 4 के आगे जगह खाली पड़ी है 4 लिख दिया, 5 के पीछे जगह खाली पड़ी 5 लिख दिया, 4 15 के आगे जगह खाली पड़ी 15, और 16 के पीछे जगह खाली पड़ी है तो 16। अब हमसे मान किसका पूछा है उसने, तो सर हमसे मान उसने पूछा है A और C का, तो बाकी सबका गुणा करने नहीं बैठ जाएंगे। ये A है और ये D है, सॉरी हमें A और C का पूछा था। अब A और C का, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो सर इनमें है 15, ये 5 है और इसमें 5 दिया 15 ही कट रहा है। फिर देखा सर इसमें और इसमें 4 कॉमन है, 4 को काट दिया, ये 4 से कट जाएगा तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो कितना आया 3 तिया 9, ये आ गया, और ये कितना आ गया 4, तो 9 और 4 9:4, ये आपका सही आंसर होगा। क्या किया, यहाँ लिखा था 12 गुणा 15 गुणा 4, अनुपात लगाया, यहाँ लिखा है 5 गुणा 16 गुणा 4, 4 इसमें है 4 इसमें है, काट दिया। फिर देखा 5 से काट दिया, 5 तिया 15, 3 कट गया, 4 से काटा 4 चौक 4 तिया 12 और फिर 4 चौक 16, तो 3 तिया 9, अब तो नहीं कट रहा है कुछ भी। बस ऐसे आप सवाल को कर सकते हैं, तो सबका गुणा करना आपको नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। सवाल लिखा है x बराबर 3/8y और y बराबर 3/4z, तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर पूरा आएगा। सवाल पूछा गया था 24 फरवरी 2024 में, फिर से एसएससी जीडी आ जाएगी, 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं 1 महीने तक तो कम से कम चलेगी इस एग्ज़ाम, बीच बीच में छुट्टियां भी आएगी यदि कोई गवर्नमेंट छुट्टी हुई तो। चलिए, तो कितना बोला है, x बराबरी पर 3/8y और y बराबर 3/4z। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ इस सवाल में, जैसे कि मान लीजिए ये y लिखा है, इस y को हम क्या कर सकते हैं, नीचे लेके आ सकते हैं। इसको मैं आपको समझाने के लिए इधर लिख देता हूँ। इस y को मैं कहाँ लिया है, नीचे लिया है, ऐसे ही z को मैं कहाँ लिया है, नीचे लिया है। तो हमारे पास x अनुपात y 3:8 हो गया और y अनुपात z हो गया 3:4। बस अब अपन x y z निकाल सकते हैं, x/y/z। x कितना है 3, y कितना है 8, फिर ये कितना है 3 और ये कितना है 4। आगे 3 जगह खाली पड़ी है और पीछे 8। कुछ कटने वाला है क्या, 3 इसमें 3 इसमें, पर 3 इसमें नहीं, 4 इसमें 4 इससे कट जाए पर ये नहीं कटेगा। 3 तिया 9, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 9 24 32 इसका सही आंसर होगा। 9 24 और 32, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आपका सही आंसर है। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा वैसा ही है, आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। 3t इज इक्वल टू लिखा है 10u और 5u इज इक्वल टू लिखा है 7v, तो tuv का मान क्या होगा। tuv का मान जिनको आ रहा है वो जल्दी जल्दी करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। क्या लिखा है 3t, पर जिनको आता है मैं कुछ नया तरीका बता दूंगा, इसलिए एक बार देख भी लेना कि आपको वो तरीका आता है या नहीं आता है, तो आपको समझ में जाएगी बातें। ध्यान देना, ये v है। अब देखो इसको बराबर के इधर उधर ले जाना नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, t के सामने मेरे भाई, t के सामने क्या लिखा है, t के सामने क्या लिखा है 10 लिखा है, तो भैया मेरे t का मान कितना हो गया 10। u के सामने कितना लिखा है, तो सर u के सामने जो नंबर लिखा है वो 3 है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 3।
ऐसे ही u के सामने नंबर कितना लिखा है 7, तो u के सामने 7, और फिर सर v के सामने कितना लिखा है, तो v के सामने लिखा है 5, v के सामने लिखा है 5। अब टी यू वी हमने इसी फॉर्मेट में जमा दिया जैसा उसने पूछा है, टी यू वी का मान। आगे 7 खाली पड़ा है जगह और यहाँ 3, तो 7 गुणा 10 70, और ये 21 और फिर 15, तो 70 21 15 क्या ऑप्शन है क्या आपका? जी हाँ, 70 21 और 15 यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वापस से क्वेश्चन आ चुका है आपका, लगभग जो शुरुआत में किया था वैसा ही, बस लास्ट वाली लाइन आपसे कुछ अलग पूछी है। तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को एक बार करोगे तो आंसर आ जाएगा। निकालिए जल्दी से आंसर, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, आपके सामने ही सवाल है, आप कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। करवा चुका हूँ वैसा का वैसे ही सवाल, जल्दी जल्दी सवाल उड़ा दीजिए, करना नहीं है, सवाल को उड़ाना है। P Q और R, अब ये कितना है 5:3, 5:3 और 2:5, कितना हो गया ये 2 और ये 3, ये 10, फिर ये कितना हुआ 6 और ये कितना हुआ 15, 10 6 15। पूछा क्या है Q:P + R, ये आपसे पूछा गया है। तो Q कितना है हमारे पास 6 अनुपात, P और R कितना हुआ 25, तो 6:25 इज द राइट आंसर। बात समझ में आपको आ गई होगी, 6:25। ठीक है, सवाल पूछा था, देखो ऐसे सवाल रद्दी सवाल पूछता है एग्जामिनर। क्या होता है वहाँ एग्जाम में याद नहीं आता है, एंड टाइम पे घबराहट में सब कुछ भूल जाते हैं अपन। वैसा ही सवाल आपको करने के लिए दे रहा हूँ, जल्दी से करके बताइएगा आप। देखो सवाल में क्या करता है वो, इस बार सवाल ऐसे दे दिए, अगली बार सवाल में देगा वैसे ही, बस लास्ट की लाइन कुछ अलग पूछ लेगा, अलग से वो पैदा करके लाएगा कहाँ से सवाल। किताब है, जितनी भी किताबें पढ़ लो, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन देख लो आप, सीएचएसएल एमटीएस के क्वेश्चन देख लो, बस वो जीडी में क्या करेगा, वो वहीं से कहीं से क्वेश्चन उठा के दे देगा जो एसएससी में पुराने पूछे जाते थे, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस में, वो इस बार जीडी में आ जाएंगे। इसलिए कोशिश करा करो कि जो पुराने पहले एग्ज़ामों में आए हुए हों एमटीएस में या सीएचएसएल, उन क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो ताकि ये क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे आपके लिए। P:2Q:R, 6:5 और 3:4, 3 4, ये कितना हुआ, चलो गुणा करते हैं अपन, 18, ये 15 और ये 16। अब क्या बोला है सवाल में, Q है 15, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 34, तो 15:34 इसका सही आंसर है। क्या मैंने सही जोड़ा है? हाँ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17, 16 दूना 32, 33 34। ऑप्शन में कुछ गलती होगी या फिर अपन ने कुछ गलती तो नहीं करी, 6 18, ठीक है 5, अच्छा यहाँ पर अपन ने 4 लिख दिया है, अपनी ही गलती थी, दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। क्या करेंगे, 18, ये 15 और फिर 20, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, यहाँ 3 3 लिख दिए, यहाँ 5 5 लिख दिया, दोनों को प्लस करेंगे 38, 15:38 इसका सही आंसर होगा। 23 फरवरी 2024 को पूछा गया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो ये देखते से आप बता सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है 2 3 5, ए बी बी सी और सी ए, तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान आपको बताना है। ये तो आप क्वेश्चन को देखते से ही कर सकते हैं। ए प्लस बी कितना हो रहा है 6, बी प्लस सी कितना हो रहा है 8 और सी प्लस ए कितना हुआ 10। 2 से काट देंगे तो 3 बार, 4 बार और 5 बार, 3 4 5 नहीं हो रहा है। क्या बोला है, ए प्लस बी, अच्छा अपन ने गुणा कर दिया, ए प्लस बी कितना बोला है 5, प्लस बोला है इसलिए अपन ने प्लस ही करना पड़ेगा, इंटू नहीं करेंगे। बी प्लस सी कितना हुआ 8, दोनों को प्लस किया तो 8 हो गया, और सी प्लस ए कितना हो गया, तो लास्ट में पूछा है सी प्लस ए कितना है अपने पास 7, तो पूछा इसी का मान है, तो 5 8 और 7 इसका सही आंसर। 28 फरवरी को यदि आप पेपर देते तो ये वाला सवाल आपसे बन जाता। सवाल है अगला, x अनुपात y 8:5 है और x माइनस y है 18, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x
क्वेश्चन में दोनों में अलग अलग चीज़ें पूछी गई है। इसमें पूछा है x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए हिंदी में, और इसमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो अपन दोनों से देख लेते हैं किससे अपना आंसर बन रहा है। प्रिंट मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन में। x अनुपात y कितना है, x अनुपात y, तो सर x/y है 8/5। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का डिफरेंस आ रहा है 18 का, तो दोनों का अंतर कितने का आ रहा है 18 का। तो इन दोनों का अंतर डिफरेंस रेशो में अनुपात में अंतर कितने का आ रहा है 3 का, और क्वेश्चन में अंतर कितने का दिया है 18 का। तो 3 बराबर 18 के, तो 1 का मान कितना हुआ 6। 1 अनुपात का मान 6 है, तो 6 8 48। तो सर इसका जो आंसर आ गया, 1 का मान कितना आया 6, तो 6 8 48, और 1 का मान 6, तो 6 5 30। दोनों का शायद सम ही पूछा होगा, क्योंकि इसमें y की वैल्यू आ रही है 30, 30 कहीं नहीं दिख रहा, मतलब क्वेश्चन होगा x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 78 इज द राइट आंसर। 78। बात समझ में आ गई। इनका डिफरेंस बोला है तो अपन ने क्या कर दिया, इनका डिफरेंस 3, और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया है x माइनस वाई 18। 3 एकम 3, 3 6 18। 1 का मान 6 आया है, तो 8 का मान 6 8 48। 1 का मान 6 आया है, तो 6 5 30। दोनों का प्लस पूछा है तो हमने सम कर दिया। नहीं तो आप ये भी कर सकते थे, सम पूछा है तो रेशो में इनका योग कितना हुआ, 8 और 5 कितना हुआ 13। 1 का मान 13 आया, 1 का मान 6 आया है, तो 13 का मान कितना हुआ 13 6 78। क्वेश्चन देखते से आप कर सकते थे। x अनुपात y 7/2 है, तो 7x प्लस 4y और 7x माइनस 4y की वैल्यू क्या पूछी आपसे। तो x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 2। चलिए करके बताइए जल्दी से, आप कर सकते हैं। x की जगह आपको रखना है कितना 7, सॉरी x की जगह 7 और y की जगह कितना रखना है 2। चलिए x की जगह 7 रखेंगे, यहाँ रख देते हैं हम 7 और यहाँ रख देंगे 2, यहाँ 7 यहाँ 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। 7 7 सा 49, 7 7 49 प्लस 4 दूना 8 अनुपात 7 7 49 माइनस 8 वही संख्या है। दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 57, कहीं है 57, और दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 41। तो 57 रेशो 41 ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन था 2024, मैंने कोशिश की है 2024 में जो क्वेश्चन हुए हैं उनको ज़्यादा अपन देख लें, ज़्यादा सही रहेगा। x y z की आपको वैल्यू दे रखी है 3 6 7। अब भी जैसा सवाल बताया वैसे ही आपको करना है, पर ये 123 का लफड़ा मैं आपको समझा दूँगा। पहले आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह पे कितना है 3, y की जगह पे 6 और z की जगह पे 7 है। तो यहाँ बोला है 5y, तो y की जगह आप क्या रख देंगे 6, x की जगह रख देंगे 3 और प्लस कर देंगे कितना 2z, z की जगह रख देंगे 2। इतना कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इतना कर लीजिए, तो आपने इतना कर लिया होगा कि x की जगह पे कितना रख देंगे, तो सर x की जगह पे रख देंगे 3। y की जगह पे कितना रखेंगे, तो सर y की जगह पे हम रख देंगे 6, और सर z की जगह हम क्या रखेंगे, तो सर z की जगह पे हम रख देंगे 7। तो 2 × 7, तो 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 × 18 माइनस 3 और प्लस 14। 18 में से 3 को माइनस कर देते हैं अपन, ये अपन ने क्या सही करा है, y की जगह उसने बोला है 5, तो 6 5 30 माइनस 3 और प्लस 7 दूना 14। 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11। 11 प्लस 30 कितना हुआ 41, 41। अब 41 किसकी वैल्यू हो गई, तो 41 हो गई 123 की वैल्यू। 1 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है 3 बार में, और 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है 3 बार में। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 3 इसका। पर अभी ये आया है एक रेशियो की वैल्यू आई है, एक अनुपात की वैल्यू आई है, तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या होगी। तो एक अनुपात का मान 3 आया है तो y 6 है, एक का मान 3 तो 6 तिया कितना हुआ 18। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 18। जैसा जैसा बोला था बस वैसा वैसा करना है।
x की जगह पे हमने रख दिया 3, y की जगह 6 और z की जगह 7 हमने रख के सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइएगा। सवाल अधिकतर स्टूडेंट इस सवाल में बहुत गलतियां करते हैं, मतलब इसको बेसिक से करने बैठ जाते हैं। ये सवाल बेसिक का नहीं है, आप बिना बेसिक से भी इस सवाल को कर सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा। संख्या यहाँ और यहाँ पर दोनों तरफ एक जैसी है। एक बार दिया है a+b, एक बार दिया है a-b। जो दिमाग लगा रहे हैं कि यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे a+b a-b वाला, तो भैया a+b इंटू a-b होता है, और यहाँ लगा है डिवाइड का साइन, मतलब रेशो में है, मतलब अपॉन में है, तो वो तो नहीं लगा सकते। मैं आपको इसको बिना एक्स से सवाल करके बताता हूँ या बिना कुछ माने सवाल करके बताता हूँ। हम नहीं करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा आसान तरीके से सवाल को करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सवाल जो अधिकतर स्टूडेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, 5t अपॉन में कितना लिखा है 5t अपॉन में 5t, फिर प्लस 3u माइनस 3u बराबर 5/3। अधिकतर स्टूडेंट इस सवाल में क्या करेंगे, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 5 का नीचे गुणा करेंगे और सॉल्व करेंगे। भैया इतना दिमाग नहीं लगाना है, सवाल में इतना समय नहीं है अपने पास। मैं आपको बताता हूँ इस सवाल को जो आसान तरीके से कर सकते हैं अपन। मैंने आपसे बोला 2 नंबर मेरे पास है, जिनको प्लस करें तो 10 आए और जिनको माइनस करें तो 8 आए। ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको प्लस करेंगे तो 10 आएगा और जिनको माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे 6 और 2 होता है, तो 6 और 2 8 होता है, 6 और 4 देते हैं तो 10 आता है, पर डिफरेंस उसका 8 नहीं आता, 2 आता है। तो कैसे करेंगे ऐसे सवालों को, तो ऐसे सवालों को कि 2 नंबर को प्लस करें तो 10 आए, चलो ये तो छोटे नंबर थे, 2 नंबर को प्लस करें तो 22 आए और को माइनस करें तो 16 है, ऐसे नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दोनों को प्लस करिए। इन दोनों को प्लस करेंगे 38, दोनों को प्लस करके 2 का भाग लगा दीजिए तो एक नंबर आ जाएगा, बड़ा वाला नंबर। दोनों को प्लस करके 2 का भाग लगाएंगे तो बड़ा नंबर, दोनों को माइनस करेंगे 6 आएगा और 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, छोटा नंबर। 19 और 3 कितना हुआ 22, 19 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 16। 10 और 8 वाले का भी देख लेते हैं। ऐसे 2 नंबर जिनको प्लस करें तो 10 आए, माइनस करें तो 8 आए, इन दोनों को प्लस करेंगे 18 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 9। एक बार दोनों को प्लस करके 2 का भाग लगा दीजिए और एक बार दोनों को माइनस करिए, 10 में से 2 घटाएंगे तो 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 1। दोनों को प्लस करेंगे तो 10 और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। अब सवाल को कैसे करना है, यदि नंबर आपको 2 प्लस करें और माइनस करें तो यह आए, तो दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड, दोनों को माइनस करके 2 का डिवाइड। क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या। आपके पास 5t + 3u का मान दे रखा है, तो हम क्या करेंगे सर, तो हम इसको पहले हटाएंगे और इसको भी हम थोड़ा सा सर हटा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके पास इनका कोई मतलब नहीं है। देखिएगा अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, ऐसे 2 नंबर जिनको प्लस करें हम तो कितना है 5, जिनको माइनस करें तो 3 आए। ठीक है, रेशो में है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में भी रेशो में पूछा है। दोनों को प्लस करो कितना आएगा 8 और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 4, बड़ा वाला नंबर आएगा। दोनों को प्लस करके 2 से भाग लगाएंगे तो बड़ा नंबर कौन सा है 5t, जो आगे लिखा है वो बड़ा नंबर। दोनों को माइनस करें 2 और 2 से डिवाइड कर दें तो छोटा नंबर आ जाए, कितना आएगा 1। अब क्वेश्चन में 5t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4, तो 1t की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 4/5। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन में 3u की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब t/u आपके पास है 4/5 और 1/3। 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 4 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 4 तिया 12। तो आंसर कितना आ जाएगा 12:5। क्या है क्या ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन में आपके 12:5 था, हमने उसको लगा दिया और आगे बढ़ जाएंगे। यदि एग्जाम में आ जाता है तो हम लगा के आगे बढ़ेंगे। आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्या किया मैंने, दोनों को प्लस करके 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया 4, दोनों को माइनस करके 2 का भाग लगाया तो कितना आया 1। अब सवाल बोला है कि 5t की वैल्यू आप चाहते
तो गुणा नहीं कर सकते थे, इसका इधर गुणा कर देते क्रॉस में, इसका इधर क्रॉस में गुणा कर देते, तो 4 तिया 12 और 5 एकम 5, इतने लफड़े से आप बच जाते। 4 तिया 12 और 5 एकम 5 क्रॉस में गुणा कर देते, आपका आंसर वहीं निकल के आ जाता। चलिए, ये आपको समझ में आ गई होगी कहानी। आगे बढ़ते हैं अपन सवाल में। अगला सवाल अब आप मुझे करके बताना ही पड़ेगा। सवाल के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। टाइम लगभग अपन ले लेते हैं 10 सेकेंड, ज़्यादा बड़ा हो गया ये, 10 सेकेंड। इसमें टाइमर 10 सेकेंड, वैसे तो हो चुके हैं 10 सेकेंड, चलो 15 सेकेंड ले लो। कुछ लोगों का आ गया होगा 15 सेकेंड में आंसर। क्या करें सर, इन दोनों को प्लस करें एक बार और क्या करें 2 से डिवाइड कर दें। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा सर, 7, 7 का आधा कितना हो गया, तो सर 7 का आधा हो गया 3.5, और दोनों को सर क्या कर दे माइनस कर दे, 3 का आधा कितना होगा 1.5 हो जाएगा। इसका इधर गुणा करेंगे तो 7.5 और इसका इधर गुणा करेंगे तो 3.5। पॉइंट से पॉइंट काट दिया हमने, इसको काट दिया, 5 सते 35 और 5 से काटेंगे 15, तो 7:15 इसका सही आंसर होगा। कहानी समझ में आ गई होगी। क्या करना है, दोनों को प्लस करके 2 का भाग लगा देना है, दोनों को माइनस करके 2 का भाग लगा देना है, और बस आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को प्लस करा 7/2, दोनों को माइनस करा 3/2, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दूँ। रेशो में यदि पूछा हो ना तो आप ये भी मत करिए, 2 से भी डिवाइड मत करिए। 2 से भी वैसे तो करना है, क्योंकि आपको आगे के क्वेश्चन याद भी रह जाएंगे उसके चक्कर में, यदि आप 2 को याद रख लेते हैं। तो पाप नहीं काटना है मुझे कि बस ये सवाल का आंसर आ गया आपको आगे बढ़ा दूँ। थोड़ा सा गहराई समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ गया 7, मत लगाओ 2 का भाग यदि आपसे नहीं लगता है तो। दोनों को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, और ये छोटे वाले नंबर, ये कितना हुआ 5 तिया 15, और ये कितना हुआ 1 है, तो 1 का गुणा 7 में करेंगे 7। यदि आप 2 से भाग नहीं लगाते हैं तो भी आपका आंसर निकल के जाएगा। यदि पॉइंट तक जाए कोई नंबर तो उसको आप डायरेक्ट ही उड़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे। सवाल अलग है, थोड़ा सा हट के है सवाल, आपके सामने है, करके देखिएगा, क्योंकि उसने ये नया पैटर्न पकड़ के लेके आया वो कि यहाँ x और y का मान दे दिया और x z w का एक रेशो दे दिया है, और फिर x z और y w का आपसे पूछा है। तो ये सवाल ज़्यादा टफ नहीं है, पर थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। 24 फरवरी 2024 को मैं पूछा गया सवाल था ये। कैसे करेंगे सर? जिनको आता है थोड़ा या कुछ थोड़ा बेसिक पढ़ रखा है वो तो कर सकते बहुत आसानी से, जिनने ज़्यादा नहीं पढ़ रखा है वो देखिएगा। x की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास? x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है सर 5। तो यहाँ पर z का मान कितना दे रखा है हमें? 2x दे रखा है, और w का मान कितना दे रखा है? 5। अब हम बोलेंगे x का मान कितना है? 3 को हम यहाँ रखेंगे, और w का मान कितना है? 5। तो z की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 3 दूना 6, और w की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 5 25। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने से पूछा है एक्स जेड अनुपात में पूछा है वाई डब्ल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, x का मान कितना है अपने पास? 3, और z का मान कितना है? 6। क्या किया हमने? x बराबर 3 दे रखा था, तो x और z किसका मान है? z का मान है 2x का। तो x की जगह अपन ने x रख दिया, 3 दूना 6, तो z का मान आ गया 6, और w की जगह है 5y, तो y का मान है 5 5 25। पूछा है x z, तो x इंटू z। y कितना है अपने पास? 5 अनुपात ये गुणा में इंटू में 5 गुणा। w का मान कितना आ गया? तो सर w का मान हमें दिया है 25, तो 18 और 125 ये आपका सही आंसर होगा। 18 125।
जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा कर दिया, इतना ज़्यादा बड़ा भारी सवाल नहीं था। दिमाग लगाते तो यहीं से क्वेश्चन कर सकते थे। x का मान 3 तो 3 दूना 6, y का मान 5 तो 5 25, तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, और 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125। क्वेश्चन ये देखते से भी आप कर सकते थे, पर मेरा है कि आपको मैं समझाऊं क्वेश्चन को ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ आपको a और b की वैल्यू दी हुई है, तो बस वो वैल्यू ही रखना है, आपको मान ही आपको रखना है। 25 जनवरी 2023 को पूछा गया सवाल था, कर लीजिए, बन जाएगा सवाल आपसे। a की जगह हम क्या करें, a की जगह हम रख दें 5, यहाँ रख देंगे हम 5 और यहाँ रख देंगे 1, यहाँ 5 और यहाँ 1। 5 का गुणा 3 में करेंगे 5 तिया 15 प्लस 4 एकम 4। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया 15 और 4 एकम 4। दोनों को एक बार प्लस कर लेंगे तो 19, दोनों को माइनस करेंगे तो 11, तो 19 और 11 इसका सही आंसर है। आपको आ रहे होंगे क्वेश्चन समझ में कि सर इन क्वेश्चनों को अपने को कैसे सॉल्व करना है। रेशियो एंड प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, पर ये बेसिक चल रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं जो एग्जामों में पूछे गए थे वो सवाल। चलिए, यदि 3:5 बराबर x अनुपात 75 हो तो x का मान क्या होगा। ये सवाल भी बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा दिमाग पूरा आंसर। कभी भी कोई सवाल आपको नहीं समझ में आए ना तो एक बार उस क्वेश्चन को लिख लेना, 3/5 बराबर x/75। मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता है कि रेशो का जो मतलब होता है वो होता है उस संख्या का सबसे छोटे से छोटा मान। उन दो संख्या मतलब संख्या एक से ज़्यादा ही होनी चाहिए, उनका सबसे छोटे से छोटा मान, जैसे कि मैंने आपके सामने बोला 15 और 25 का यदि मुझे रेशो बनाना है तो 5 तिया 15 और 5 25, सबसे छोटे से छोटा मान ही हमें क्या लेना है, रेशो लेना है। अब देखो 5 का कितने गुना 75 होता है, तो आप बोलेंगे सर 15 गुना, 5 में 15 का गुणा करेंगे तो 75 बनेगा। तो 3 में हम काय का गुणा कर दें, नीचे 15 से कर रहे हैं तो ऊपर वाले को बुरा लग जाएगा कि मेरे को भी तो 15 से गुणा करो। तो 15 तिया 45 इसका सही क्या होगा, आंसर हो जाएगा 45। क्या किया सर, नहीं आता है तो 3/5 बराबर x/75, ऊपर ले गए 75 को, 75 गुणा 3/5 बराबर x का मान 5 से इसको काटेंगे तो 15 ही आएगा, फिर भी 15 तिया 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। सवाल 2023 में ये वाला पूछा गया था। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं इसी के अंदर। चलो इसको अपन होल्ड पे डाल देते हैं, ये वाला सवाल उसको थोड़ा होल्ड पे रख लो, इसको करते हैं। सवाल है a बराबरी पर 2/3, b बराबरी पर, ये कॉमा भी होगा यहाँ पे है ना, b बराबर b बराबर 3/5 c। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। सवाल बहुत आसान है, लिख देते हैं पहले, एक बार लिख देंगे तो आधा सवाल वहीं सॉल्व हो जाएगा। b बराबर 3/5। हाँ देखिए कैसे सॉल्व होगा यार सर, यहाँ b है और यहाँ c है। इसको यदि मैं नीचे ले जाऊँगा तो b के सामने क्या आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो a के सामने क्या लिखा है सर, a के सामने a अनुपात b अनुपात c। a के सामने क्या लिखा है सर, 2 लिखा है, a के सामने 2। b के सामने क्या आ जाएगा, b को जब हम देखिएगा, b को जब हम यहाँ उठा के ले जाएंगे तो b के सामने क्या आ जाएगा, 3। तो b के सामने आ गया 3, ऐसे ही b के सामने 3 और c के सामने हो जाएगा 5। यदि नंबर एक जैसा ही हो यहाँ पर तो वैसा का वैसा ही उतार दीजिए सवाल को। 2 3 5, 2 3 5 इज द राइट आंसर। आप यहाँ लिखोगे 3 और फिर यहाँ लिखोगे 3, फिर इस 3 से 3 काटोगे तो 2 3 5 फिर से आ जाएगा। गुणा करके भी करोगे तो भी वही आंसर आपका आएगा ही आएगा। बात समझ में आ गई। b को अपन नीचे ले जाते तो a के सामने 2 और b के सामने 3, c को यदि नीचे ले जाते तो b के सामने 3 और c के सामने 5 आ जाता। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल पढ़ लीजिए फिर मैं पढ़ता हूं। मफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है तथा चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है।
रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात कितना है? रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात कितना है? अब देखिए इधर आटे और मक्खन का अनुपात आपसे पूछ रहा, तो कैसे करेंगे? तो आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में? मफिन के जो रेशो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? आटे का और चीनी का। कितना दे रखा है आटा और चीनी? 3:2। और चीनी का और मक्खन का, ये क्या हो जाएगा? मक्खन। ठीक है, ये कितना है? मक्खन और चीनी, चीनी और मक्खन 4:3। ज़्यादा परेशान नहीं होना हो तो एक बात बता रहा हूँ, किसका पूछा है? आटे का और मक्खन का। इनका और इनका गुना कर दो, ख़त्म कर दो। 12 और 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, 2:1 आंसर आ गया। 4 का इधर गुणा करेंगे, 2 का इधर गुणा करेंगे, 4 तिया 12, इसका और इसका ही पूछा ना, 3 दूना 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, आंसर आ गया 2:1 का इसका आंसर आ चुका है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके आगे के क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। लगभग रेशियो एंड प्रपोर्शन के अपन 3 क्लास पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन इसमें हो गए। अगली क्लास में अपन 25-30 क्वेश्चन, जो भी 20, 25, 30 क्वेश्चन रहते हैं वो करेंगे अपन। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे, आपको समझ में आती जाएगी चीज़ें। और आप घर पे पढ़ लेते हो तो फिर घर पे पढ़ने के बाद फिर आपको क्या करना है कि एक टॉपिक ये जैसे चल रहा है तो इसको आप घर पे बैठ के करने लग जाओ, हो जाएगा आपका। ठीक है, और आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते, किस टाइप के आते, किस टाइप के क्वेश्चन में हमें परेशान होना है। ठीक है, तो इसी सिलसिले को अपन जारी रखेंगे। तो करते हैं आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।